अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, इसका सेकंड हाफ जिसमें वायरसेस को डिटेल से डिस्कस किया गया है, इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। वायरसेस ऐसे एजेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, हमारे सेल्स के अंदर एंटर होते हैं और देन ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वायरसेस के बारे में पहली प्रॉपर्टी कि वायरसेस हैव नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, प्लांट्स हैं, उन सब के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है। मीन्स कि उनकी बॉडी डिफरेंट सेल से मिलकर बनी होती है और सेल के अंदर फर्दर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। लेकिन वायरसेस इनकी बॉडी के अंदर किसी तरह के सेल्स भी मौजूद नहीं होते। तो वायरसेस हैव नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी, वायरसेस आर लिविंग विद इन दी होस्ट। जब तक ये किसी होस्ट के अंदर मौजूद होते हैं तो ये लिविंग होते हैं, एंड आर नॉन लिविंग आउटसाइड दी होस्ट। और जब किसी होस्ट की बॉडी से बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग कंसीडर किए जाते हैं। ये किसी तरह की इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये इन्फेक्शन किसी लिविंग बॉडी के अंदर कॉज करते हैं। तो वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हुए जिनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रॉपर्टीज एट ए टाइम मौजूद है। बाहर पड़ा होगा किसी सरफेस के ऊपर वायरस तो ये नॉन लिविंग है, जैसे ही ये बॉडी के अंदर मूव करता है तो ये लिविंग हो जाता है और इन्फेक्शन कॉज स्टार्ट कर देता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करें तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं वायरसेस की, वो पहले डिस्कस कर लें। वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स मीन्स कि ये इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट्स हैं और ये एक्सट्रीमली स्मॉल है। किस कदर स्मॉल है कि हम लोग बात करते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल इन साइज, लेकिन ये वायरसेस उन बैक्टीरिया से भी 10 से 1000 गुना स्मॉल होते हैं, इनका साइज उनसे कम होता है। तो वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स। इनका साइज वेरी करता है, रेंज है इनके अंदर 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर। जो स्मॉलेस्ट वायरसेस हैं उनका साइज 20 नैनोमीटर और लार्जेस्ट वायरसेस का साइज 250 नैनोमीटर है। स्मॉलेस्ट वायरसेस कौन से हैं? पैरवो वायरसेस। और लार्जेस्ट वायरसेस कौन से हैं? पॉक्स वायरसेस हैं। अब दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट बैक्टीरिया। ज़्यादातर बैक्टीरिया से ये 10 से लेकर 1000 गुना तक छोटे होते हैं। एक और पॉइंट इनके बारे में कि दे कैन पास द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसा पेपर है जो कि सेपरेट कर देता है सॉल्युबल मटेरियल से। जिस तरह से स्टेनर वर्क करती है कि वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेती है, उसके पोर साइज होते हैं, जो चीज़ उस पोर के साइज से स्मॉल हो वो चीज़ उसमें से पास कर जाएगी, लेकिन जो चीज़ उसके पोर के साइज से लार्ज हो तो वो चीज़ उसमें से पास नहीं करेगी। तो पोर्सिलेन जो फिल्टर होते हैं इनका पोर साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर इनके दरमियान वेरी करता है, लेकिन ये वायरसेस इनका साइज उन पोर्स से भी कम होता है, उससे भी ये छोटे होते हैं, तो ये उसके अंदर से इजीली पास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी वायरस के स्ट्रक्चर की तरफ। तो मोस्टली वायरसेस की जो बॉडी है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक उस वायरस का सेंट्रल कोर और दूसरा उसके बाहर मौजूद कैप्सिड। इनको डिटेल से देखते हैं। सेंट्रल कोर क्या चीज़ है? सेंटर के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लिक एसिड। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आप लोग डीएनए या आरएनए को बोलते हैं। इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जस्ट डीएनए या आरएनए के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं दरमियान में, और उनको हम लोग कोर का नाम देते हैं। सेंट्रल कोर, दरमियान में मौजूद कोर जो है, कोर किसी चीज़ की इनसाइड के अंदर मौजूद चीज़ को बोलते हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ वायरल जीनोम, डीएनए और आरएनए। तो सेंट्रल कोर में डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब इस सेंट्रल कोर के बाहर कुछ ये आप लोग देख सकते हैं कि कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सब यूनिट्स हैं, इनको हम लोग कैप्सोमियर्स का नाम देते हैं, और ये कैप्सोमियर्स मिलकर हमारे पास एक कैप्सिड बना देते हैं। अगेन ये कैप्सोमियर्स हैं और ये मिलकर कैप्सिड बनाते हैं। तो कैप्सोमियर्स क्या हुए? ये प्रोटीन के सब यूनिट्स हैं जो कि मिलते चले जाते हैं और सेंट्रल कोर के गिर्द एक कैप्सिड बना देते हैं। तो वायरसेस के दो स्ट्रक्चर देख लें कौन कौन से, एक दरमियान वाला सेंट्रल कोर और आउटर कैप्सिड, और कैप्सिड फर्दर कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। नंबर ऑफ कैप्सोमियर वेरीज इन डिफरेंट वायरसेस। ये जो हम लोगों ने बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, इनका नंबर मुख्तलिफ वायरसेस में मुख्तलिफ होगा। लाइक हर्पीज वायरस जो हैं, जो कि आप लोगों के पास चिकन पॉक्स का सबब बनते हैं, कोल्ड सोर्स का सबब बनते हैं, तो इनके अंदर इन कैप्सोमियर्स की तादाद 162 के इक्वल है। दूसरी तरफ
एडिनो वायरसेस हैं, इनके अंदर कैप्सोमियर्स की तादाद 252 के इक्वल है और ये कॉमन कोल्ड, नज़ला ज़ुकाम उसकी वजह बनते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वायरस चेंज होने के साथ साथ इन कैप्सोमियर्स का नंबर भी चेंज हो गया। यहाँ तक हमने देखा कि वायरस सेंट्रल कोर और आउटर कैप्सिड से मिलकर बना होता है। अब सेंट्रल कोर न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल है और बाहर कैप्सिड है, तो इन दोनों को मिलाकर, कोर और कैप्सिड को मिलाकर हम लोग न्यूक्लियो कैप्सिड का नाम दे देते हैं। तो व्हाट इज न्यूक्लियो कैप्सिड? कोर और कैप्सिड को मिलाकर न्यूक्लियो कैप्सिड का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट कैप्सोमियर्स के बारे में बताया गया है कि दीज आर प्रोटीन सब यूनिट्स, प्रोटीनिशियस नेचर के हैं, दैट मेक कैप्सिड। कैप्सिड को की फॉर्मेशन में कैप्सोमियर्स का रोल होता है। कैप्सोमियर्स सब यूनिट्स हैं और मिलते जाते हैं और हमारे पास कैप्सिड बनता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इन्वेल्प क्या चीज़ है? हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक कि वायरस के बॉडी के अंदर, वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर एक सेंट्रल कोर है और उसके बाहर एक कैप्सिड मौजूद है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ एनिमल वायरसेस ऐसे होते हैं, एनिमल वायरसेस जो कि एनिमल सेल्स को अफेक्ट करते हैं, उनमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। कुछ एनिमल वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस कैप्सिड के बाहर भी एक लेयर मौजूद होती है जिसको हम लोग इन्वेल्प का नाम देते हैं, राइट। ये जो एक आउटर लेयर है एनिमल सेल्स के अंदर, एनिमल वायरसेस के अंदर, न्यूक्लियो कैप्सिड के बाहर एक लेयर है, इसको हम लोग इन्वेलप का नाम देते हैं और इस इन्वेलप के अंदर लिपिड कंटेंट बहुत हाई होता है। तो इन्वेलप के रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इन सम एनिमल वायरसेस न्यूक्लियो कैप्सिड इज कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन कॉल्ड इन्वेलप। इन्वेलप होती है जी एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन। इन्वेलप इज रिच इन लिपिड्स। इन्वेलप जो है ये लिपिड से रिच होती है, इसमें लिपिड कंटेंट हाई होता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल। होस्ट सेल वो वाला सेल जिसके ऊपर वायरस ने अटैक किया। लेट से ये हमारे पास एनिमल सेल है और इसके ऊपर आकर किसी वायरस ने अटैक किया और जब वो वायरस इस एनिमल सेल में से बाहर निकलने लगेगा तो उस एनिमल सेल की मेम्ब्रेन से कुछ पोर्शन अपने ऊपर रैप कर लेगा, लपेट लेगा और वही जो पोर्शन इस एनिमल सेल का था वही अब इन्वेलप बन जाएगा, राइट। तो ये जो इन्वेल्प होता है ये उस होस्ट की मेम्ब्रेन से ये डिराइव होता है। वायरसेस विच डू नॉट हैव इन्वेलप, अब तमाम वायरसेस के पास तो ये इन्वेलप मौजूद नहीं होगा, कुछ ऐसे वायरसेस भी होंगे जिनके अंदर इन्वेलप मौजूद नहीं होता, तो उन वायरसेस को नेकेड वायरसेस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है जी डाइवर्सिटी इन वायरसेस। डाइवर्सिटी हम लोग वेराइटी को बोलते हैं, तो वेराइटी वायरसेस के अंदर किस तरह से है? वायरसेस के अंदर उनके कैप्सिड की शेप की बेसिस के ऊपर डाइवर्सिटी पाई जाती है, वेराइटी पाई जाती है। मुख्तलिफ तरह के वायरसेस मौजूद होते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से वेरी करते हैं उनकी कैप्सिड की फॉर्म के ऊपर, उनकी कैप्सिड की शेप के ऊपर वो वेरी करते हैं एक दूसरे से। तो एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस जो कि एनिमल सेल्स को अफेक्ट करते हैं और प्लांट वायरसेस जो कि प्लांट सेल्स को अफेक्ट करते हैं, मे बी पॉलीहिड्रल, पॉलीहिड्रल हो सकते हैं, हेलिकल हो सकते हैं, जबकि बैक्टीरियल वायरसेस इनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरियल सेल्स को अफेक्ट करें उनको बैक्टीरियल वायरसेस का नाम देंगे। तो इनकी शेप कौन कौन सी हो सकती हैं? दे में बी क्यूबिकल, इकोसाहिड्रल। इकोसाहिड्रल इसका मेन मतलब है कि इनके अंदर 20 फेसेस होंगे। हेलिकल, इन वायरसेस की शेप हेलिकल हो सकती है और कॉम्प्लेक्स या इनकी शेप कॉम्प्लेक्स हो सकती है। कॉम्प्लेक्स क्या मतलब कि इनके अंदर पॉलीहेड्रल हेड और एक रॉड शेप्ड टेल ये मौजूद होगी। तो डिफरेंट वायरसेस हैं, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, देन बैक्टीरियल वायरसेस। तो ये एक दूसरे से वेरी करते हैं अपनी कैप्सिड की शेप के ऊपर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने वायरसेस और देन स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, उसमें सेंट्रल कोर, कैप्सिड, इन्वेलप, कैप्सोमेयर और लास्ट पे एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग डाइवर्सिटी इन वायरसेस जिसमें एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, इसे डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।